हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 7 जिसका नाम है स्वास्थ्य की खिचड़ी, उसका वाचन करेंगे। और इस पाठ के माध्यम से हम अपने जो दिनचर्या है वह किस प्रकार की होनी चाहिए, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और व्यायाम करने के क्या क्या लाभ हैं और साफ सफाई के महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 47 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। बच्चों, इससे पहले कि मैं पाठ का वाचन शुरू करवाऊँ, अभी भी मुझे बहुत बच्चों के असाइनमेंट्स नहीं मिले हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इतना कहने के बाद भी अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया है और आप लोगों को ये पता ही होगा कि हर असाइनमेंट के 2 नंबर आपको मिलने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा उसमें आपको 40 मार्क्स का पेपर आएगा और जो इंटरनल असेसमेंट है जो उसके 20 मार्क्स मिलेंगे, जो 1 से लेकर के 10 असाइनमेंट आप लोगों को करवाए गए हैं। तो 2 नंबर के हिसाब से 10 असाइनमेंट के मार्क्स 20 नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक भी असाइनमेंट भेजना शुरू नहीं किया है और आप लोग ऐसी लापरवाही मत करिए। अपना काम फटाफट से कंप्लीट करके अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सबमिट कराइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ में 4 पात्र हैं। सबसे पहला है अभिषेक, दूसरा हमारा जो पात्र है वह है दादाजी, तीसरा जो पात्र है वह है माँ और जो चौथा पात्र है वह है चाचा जी, जो जिनका नाम रोहन है। ठीक है, तो अब मैं पाठ शुरू करती हूँ। अब आप लोग अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए। घर की बैठक, उत्सव जैसी चहल पहल, खाने की खुशबू, हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। तो घर का माहौल कैसा है? घर की जो बैठक है वहाँ पर उत्सव जैसा माहौल है, वहाँ पर बहुत चहल पहल है, रौनक है और अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही है और हंसी खुशी का माहौल है। ठीक है, तो अभिषेक माँ से कहता है, माँ खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आज कोई त्योहार है? तब माँ अभिषेक से कहती है, अरे नहीं, आज कनाडा से तुम्हारी बुआ जी आ रही है और उन्होंने भारतीय पकवान बनाने की खास फरमाइश की है। दादाजी बैठे बैठे सुन रहे होते तो दूर से बैठे बैठे दादाजी बोलते हैं, हमारा भारतीय भोजन हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। तुम्हारी बुआ तो महीनों तक फ्रिज में रखा खाना या फास्ट फूड ही खाती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो जो अभिषेक है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आज घर में कोई उत्सव है या कोई त्योहार है? तब अभिषेक की माँ अभिषेक को कहती है कि अरे नहीं, तुम्हारी जो कनाडा में बुआ रहती हैं वो आज आ रही हैं और उन्होंने मुझसे भारतीय खाने की खास फरमाइश की है, यानी कि डिमांड की है, यानी कि आज्ञा के रूप में कुछ मांगा। यानी कि अभिषेक की बुआ ने अभिषेक की माता जी को भारतीय पकवान बनाने को कहा। ठीक है, तब दादाजी बोलते हैं कि हमारा जो भोजन है, भारतीय भोजन, वह पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। पौष्टिक किसको बोला जाता है? जो एक संतुलित आहार होता है जिसमें हर प्रकार के तत्व जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, ठीक है, चाहे वो मिनरल्स हो, खनिज तत्व, जिन सब में इन चीज़ों का समावेश होता है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, उस आहार को पौष्टिक आहार बोला जाता है। ठीक है, तब दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी जो बुआ है वो तो फ्रिज में रखा महीनों का खाना या फास्ट फूड ही खाती रहती हैं। फास्ट फूड यानी कि जंक फूड, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभिषेक कहता है, दादाजी फास्ट फूड हम कभी कभी तो खा ही सकते हैं ना? दादाजी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते, केवल मैदा होता है।
तो ध्यान से सुनिए, आप लोग भी खाते हो फास्ट फूड। मुझे पता है सारे बच्चे ज़्यादातर नूडल्स, मैगी, चाउमीन, मोमोज ये सब पसंद करते हैं। ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मैदे से बना होता है। तो आप लोग ऐसी चीज़ों को मत खाइए। हरी सब्जियां, ताज़े फल और खूब सारी सब्जियां खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, ठीक है। तो मैदा बहुत नुकसान करता है शरीर के लिए, तो आप लोगों को मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभिषेक कहता है, दादाजी कल हमारे स्कूल में स्वास्थ्य दिवस है, वहाँ होने वाली चर्चा में मैं भी हिस्सा लूँगा। तो दादाजी कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभिषेक कहता है, माँ, दादाजी क्या आप इसके लिए मेरी थोड़ी सी सहायता करेंगे? क्योंकि अभिषेक के स्कूल में क्या था, स्वास्थ्य दिवस था और अभिषेक को अपनी माताजी और दादाजी से सहायता चाहिए थी। तब माँ कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। तो इतने में अभिषेक के जो चाचा जी हैं, जिनका नाम रोहन है, उनका प्रवेश होता है, ठीक है। तो चाचा जी बोलते हैं, अरे ये माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है। तो माँ कहती है कि अभिषेक के स्कूल में कल स्वास्थ्य दिवस है, तुम भी इसे तंदुरुस्ती बनाए रखने की कुछ बातें बता दो। तो अभिषेक के जो चाचा जी है वो आते हैं और कहते हैं कि अरे ये माँ बेटे में क्या बातचीत हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है। तब माता जी चाचा जी को कहती हैं कि अभिषेक के स्कूल में कल स्वास्थ्य दिवस है, तो तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए कुछ बातें आप इसको अभिषेक को बता दो। तब अभिषेक कहता है, चाचा जी अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए, पर यह संतुलित भोजन है क्या? तो अभिषेक अपने चाचा जी से पूछता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, लेकिन ये संतुलित भोजन है क्या? तब चाचा जी बताते हैं कि दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दूध, दही, सलाद आदि हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। इन्हें ही संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन में क्या क्या बताया? दाल, हरी सब्जी, रोटी, दूध, दही, सलाद, जो हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। यदि हम पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर है उसकी जो और तरह तरह के रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, जो ताकत है, वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो अभिषेक चाचा जी से कहता है, पर चाचा जी रोज रोज यही सब खाने से भी तो हम बोर हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम फास्ट फूड को भी पौष्टिक बना लें? अभिषेक कहता है कि अगर हम यदि रोज रोज यही खाना खाएंगे तो हम तो बहुत बोर हो जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम फास्ट फूड को ही पौष्टिक भोजन बना लें? तब माँ कहती है, क्यों नहीं हो सकता? नूडल्स में सब्जियां डालकर खाओ, केवल मसाला डालकर नहीं। पिज्ज़ा में भी सब्जियां डालो, बर्गर में खूब सारा सलाद लगाकर खाओ। तब माँ अभिषेक से कहती है, क्यों नहीं कर सकते हम भी जो फास्ट फूड है उसको हम पौष्टिक बना सकते हैं। कैसे? कि हम जब नूडल्स बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी सब्जियां डालकर खा सकते हैं। हम पिज्ज़ा में बहुत सारी पौष्टिक सब्जियां हैं उसको भी डाल सकते हैं। हमें मसाले का सेवन कम करना चाहिए और बर्गर में खूब सारा सलाद लगाकर हमें खाना चाहिए। तब चाचा जी बोलते हैं कि भोजन के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना कूदना भी ज़रूरी है, यह व्यायाम का काम करता है। तो बच्चों के लिए खेलना कूदना भी ज़रूरी है। पौष्टिक भोजन के साथ साथ हमें अपने शरीर को व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब दादाजी कहते हैं कि अभिषेक, सेहतमंद रहना हमारे हाथ में है। सेहतमंद का अर्थ क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना हमारे हाथ में है। सुबह जल्दी उठो और स्कूल जाने से पहले 15 मिनट व्यायाम करो, इससे दिन भर शरीर में ताजगी बनी रहेगी और रात को समय से सो जाओ। तो जो हमें यदि अपना जो शरीर है उसको सेहतमंद बनाना है,
या हमें अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और रात को टाइम से सोना पड़ेगा। जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी उठेंगे। और स्कूल जाने से पहले हमें 15 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, दिन भर में शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। तब माँ कहती हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। इसके अलावा खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना आदि ये सब ज़रूरी है। यानी कि पौष्टिक भोजन खाने के साथ साथ हमें अपने जो शरीर की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और समय से सोना व उठना चाहिए। और उसके अलावा हमें अपने शरीर को साफ सुथरा भी रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ को अच्छी तरह धोना चाहिए और दांत को साफ करके रखना चाहिए। तो चाचा जी कहते हैं, नहीं तो कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं। यदि हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ गंदे रहेंगे तो क्या होगा, जो कीटाणु है वह हमारे हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं। हम उसी गंदे हाथ से यदि खाना खाएंगे तो हमारे हाथ में जितने भी कीटाणु हैं वो हमारे पेट में पहुंच जाएंगे, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। दांत साफ नहीं करोगे तो दांतों में सड़न पैदा हो जाएगी, जिससे मुंह से दुर्गंध आने लगेगी। तो यदि हम खाने के बाद या खाने से पहले दांत साफ नहीं करेंगे तो दांतों में जो खाना फंसता है उसकी वजह से सड़न पैदा होगी और मुंह से दुर्गंध आने लगेगी। तो माँ कहती हैं, नाखून भी सही समय पर काटते रहना चाहिए, वरना उसमें भरा मैल भोजन के साथ शरीर में पहुंच सकता है। कई बच्चों के नाखून कितने लंबे लंबे होते हैं ना, उससे क्या होता है कि आप लोग खेलते हो जब, तो धूल मिट्टी सब उन नाखूनों में घुस जाता है। और यदि आप बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो वो जो मैल है वो भोजन के द्वारा हमारे पेट में पहुंचेगा और हम बीमार पड़ सकते हैं। दादाजी कहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना ही होगा। यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है। तो अभिषेक कहता है कि अरे वाह, आप सबके साथ बात करते करते मुझे समझ में आ गया कि स्वास्थ्य की खिचड़ी में मुझे क्या क्या डालना है। थोड़ा सा खेलकूद, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और सफाई का तड़का, है ना चाचा जी। सब हंसते हैं और अभिषेक को शाबाशी देते हैं। तो अभिषेक कहता है दादाजी से कि अरे वाह, आप सबके साथ बात करते करते मुझे समझ में आ गया कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पौष्टिक भोजन, थोड़ा सा खेलकूद, थोड़ी सी एक्सरसाइज और सफाई का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। तो आज हमने इस पाठ में क्या सीखा, हमने सीखा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति हमें किस प्रकार से सजग रहना चाहिए, पौष्टिक भोजन का कितना महत्व है, हमें दैनिक सफाई, दैनिक यानी कि प्रतिदिन अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, रोज़ हमें ब्रश करना चाहिए, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए और थोड़ा समय निकाल करके हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस पाठ को एक बार आप बहुत अच्छे से अपने घर में पढ़िएगा और पाठ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी पाठ से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जो कि आप मुझे समय पर पूरा करके भेजेंगे। ठीक है बच्चों। और एक बार और मैं बोलना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक भी असाइनमेंट्स भेजना शुरू नहीं किया है, वो असाइनमेंट्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके भेजना शुरू करें, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग ये सोचिए कि जब आपने असाइनमेंट्स किए ही नहीं हैं तो आप लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो बिना लापरवाही के आप लोग फटाफट से आपका जो भी असाइनमेंट पेंडिंग है उसको कंप्लीट करके फटाफट से भेजिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए और पौष्टिक भोजन करिए, जंक फूड को बाय बाय कीजिए। ठीक है बच्चों।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करिए, एग्ज़ाम की तैयारी में आप जुट जाइए और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।